हाय गाइस, वेलकम टू व्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे। और अभी अभी बंदर आए थे, अब चले गए बंदर। जैसा कि आपको अगर अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको शायद याद होगा कि पिछले साल मैंने स्ट्रॉबेरी का एक पौधा उगाया था। सब्जी जो फल वाले से खरीद के हमने स्ट्रॉबेरीज खाई थी, उसी स्ट्रॉबेरी का बीज था जो मैंने बोया था, और वो आज एक स्वस्थ पौधे में तब्दील हो चुका है। आज मैं कुछ और स्ट्रॉबेरी के बीज बोने वाली हूँ ताकि और पौधे उग जाएं। दिनों से बीज इकट्ठा करके रखे थे, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इनको बोने के लिए। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि मैंने कई दिन से स्ट्रॉबेरीज रखी थी। अब मैंने आपको इसलिए दिखाया है, वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दिखाते हुए कि इसमें फंगस लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी खाने की चीज हम रखते हैं काफी समय तक तो उसमें फंगस लग जाता है। तो क्या हुआ, कोल्ड वेव आ गई थी। 5-6 दिन बहुत खराब गए थे, इतनी ठंड थी और बहुत ज्यादा फॉग था। तब मैंने व्लॉग भी नहीं शूट किया। तब तक मैंने स्ट्रॉबेरीज रखी थी और मैंने स्ट्रॉबेरीज के बीज रखे थे तब तक, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली फंगस लग गया। पर मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ कि इस कंडीशन में भी अगर आप बीज बोओगे तो वो फिर भी उग सकते हैं, या फिर वो खाद में बदल जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग आज मैं ये लेके आई हूँ इसीलिए। तो और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 2-4 स्ट्रॉबेरीज बाहर रह गई नहीं फ्रिज के। और हमने सोचा बहुत ठंडा मौसम था, मतलब जयपुर के अनुसार बहुत ही ज्यादा ठंडा था, तो ठंड में तो चीजें खराब नहीं होती ना। पर शायद आजकल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स में पकते हैं फल और सब्जियां, तो इस कारण से ये खराब हो गई। इसके लिए इतना बुरा लग रही थी, वरना हम खा ही लेते इनको। बट अब ये खाद में जाएंगी और जो बीज है वो उगने के लिए होंगे। तो मैंने ये यहाँ रख दिए और अब मैं लेके आती हूँ एक मिट्टी का परिंदा, जिसके अंदर मिट्टी डाल के इसको मैं बो दूंगी। तो गाइस, इस मिट्टी के परिंदे में पहले हमने धनिया बो रखा था, शायद ये वही वाला है परिंदा। तो इसमें पहले की थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हुई है, बाकी मिट्टी मैं भी डाल देती हूँ इसमें। ये थोड़ा कम गहरा है तो वो चल जाएगा स्ट्रॉबेरी के छोटी पौध के लिए, तो क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पौध आते हैं शुरुआत में। तो यहाँ से ले लेते हैं मिट्टी थोड़ी सी। तो गाइस, यहाँ देखो पूरा कचरा कर दिया है इन बंदरों ने। अब मैं फिलहाल तो मिट्टी भर रही हूँ परिंदे में, और इसकी बाद में सफाई होगी। इस परिंदे में मैंने मिट्टी भर दी है और अब मैं स्ट्रॉबेरी इसमें डाल देती हूँ। मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज बो दी हैं और सारे बाकी के बीज भी स्ट्रॉबेरी स्किन में से निकाल के सारे मैंने एक साथ बो दिए हैं मिट्टी के अंदर। तो इससे मतलब मैंने रैंडमली इसलिए डाल दिया सब कुछ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बीज अंकुरित हो। तो पिछली बार भी ऐसी हुआ था कि मैंने कई सारे बीज बोए थे, जितने भी होते हैं, मतलब जैसे आप समझो कि 20 स्ट्रॉबेरीज में कितने बीज होंगे, बहुत सारे है ना। तो वो सब मैंने बोए थे, तो उसमें से कम 10 पौध हुई थी शायद, या ज्यादा भी हो सकती है। पर वो धीरे धीरे करके वो मर भी गई थी, क्योंकि कभी धूप में झुलस जाती है या पानी में गल जाता है या खरपतवार की वजह से मर गई थी। तो ऐसे सब हो गया, तो फाइनली एक ही पौधा सरवाइव कर पाया। एनीवे, अब मैं इसके ऊपर और मिट्टी डाल देती हूँ ताकि ये काम पूरा हो जाए। मैंने परिंदे में मिट्टी डाल दी है और अब इस वाले स्ट्रॉबेरी वाले परिंदे को ही मैं रखूंगी पुराने वाले स्ट्रॉबेरी के पौधे के पास ऊपर। तो इसको मैं लेके जाती हूँ। तो गाइस, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, विच इज फाइन। कम धूप हो तो भी कोई बात नहीं, स्ट्रॉबेरी को ज्यादा धूप चाहिए भी नहीं, वरना झुलस जाएगी। और बाय द वे गाइस, आज है बाय द वे मकर संक्रांति। सो हैप्पी मकर संक्रांति, शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारे आज पोंगल है, क्योंकि हम तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं आज के दिन, जब सूर्य मकर राशि में जाता है। तो आपको पोंगल की बहुत शुभकामनाएं। आज अम्मा बनाने वाली है वेन पोंगल और शक्कर पोंगल, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा तो हम कोई सेलिब्रेट करते नहीं है, पर बेसिक जैसे पूजा करना और पोंगल पकाना। और एक और होता है, एंडे तेची नहाना होता है। तो मतलब सिर में तिल का तेल लगाते हैं थोड़ा सा, और हेड बाथ लेना होता है, बाल धोने होते हैं नहाते समय। गाइस देखो, तोता बोल रहा है जंगल जलेबी के पेड़ में बैठ के।
तो गाइस आज मकर संक्रांति है ना, तो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं हिंदुस्तान में। अगर आप हिंदी में सुन रहे हैं तो आपको पता ही होगा नेचुरली, पर अगर आप ट्रांसलेशन ऑन करके इंग्लिश में सुन रहे हैं कहीं और से, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। पतंग उड़ा रहे हैं पार्क में सब लोग आके, जो भी पार्क में बच्चे आते हैं पतंग उड़ाने, अपने घरों से भी उड़ा रहे हैं। देखो पेड़ में अटकी पड़ी है सारी पतंगे। बस मुझे तो ये लगता है कि जो चाइनीज मंजे आ गए हैं, बहुत मंजा वो होता है, वो धागा जिससे पतंग को उड़ाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो उससे, क्योंकि एक दूसरे की लोग पतंग काटते हैं, तो स्पेशली जो मंजा होता है उसको कांच से उसकी धार बनाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और उसकी वजह से कई बार पक्षी घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है कि चाइनीज़ मंजा यूज़ करना और इस तरह के मंजे यूज़ करना, और जो लोग करते हैं। और मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल, इसलिए पतंग का फेस्टिवल आजकल जिस तरह मनाया जा रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि पक्षी घायल हो जाते हैं ना, इसलिए पक्षी मर जाते हैं। और आप सोचो, चिड़िया के बच्चे बैठे होंगे जब घोंसले में और इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी माँ आएगी या हमारे उनके पेरेंट्स आएंगे तो उनको खाना खिलाएंगे, और वो आते नहीं है कभी कभी, क्योंकि पतंग के मंजे ने मार दिया होता है उनको। क्योंकि पतंग के मंजे से वो कभी कभी मर जाते हैं या घायल होके कहीं पड़े रहते हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर किसी ने हॉस्पिटल में भेज दिया तो वो अलग बात है, पर फिर भी घर अपने घोंसले में तो नहीं पहुंच पाते ना। पर एनीवे, त्योहार है और मुझे लगता है आप सब सेफली इसको मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे थोड़ा सा एडिटिंग का कुछ काम है, तो पहले मैं एडिटिंग करूँगी और उसके बाद मुझे कुछ ग्राफिक डिज़ाइन का काम है, क्योंकि मुझे एक बोर्ड डिज़ाइन करना है अपने मिनिएचर कॉस्मेटिक शॉप के ऊपर फसाड पे लगा, बाहर वाले उसके फसाड पर लगाने के लिए। पहले मैं एडिट कर लेती हूँ। वेंट पोंगल नमक वाला, इसके नीचे है वो काली मिर्च, लौंग। रुको रुको, ये वेंट पोंगल है क्या? हाँ इसमें भी ड्राई फ्रूट्स डालते मैंने हैं? ड्राई फ्रूट डाला, चलो लौंग ठीक है। वगैरह डाला। और ये है शक्कर पोंगल, मीठे चावल, गुड़ और दूध में पके हुए। मीठे चावल, गुड़ और आमंड मिल्क में पके हुए। आमंड मिल्क में, वीगन है। अब सब जगह आसमान में कंदीलें उड़ने लग गई हैं। ये आजकल नया शुरू हुआ है जयपुर में या भारत में, कह लीजिए। आग जलाते हैं एक पेपर की कंदील में और फिर उसको हवा में उड़ाते हैं इस तरह से। देखो तो कंदील हमारे बेल में आ गई थी, जो बेल सूख गई थी और उसमें आग लग गई थी। तो इट्स वेरी रिस्की अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ हो जो आग पकड़ ले तो इसलिए थोड़ा संभल के करना चाहिए। इसलिए मुझे ये कंदीलें अच्छी नहीं लगती। आप सोचोगे आई एम बीइंग अ टोटल किल जॉय फॉर दिस फेस्टिवल, कि मैं ना मैं मंजे की तारीफ कर रही हूँ, ना मैं कंदीलों की तारीफ कर रही हूँ, जो कि आजकल के ट्रेंड है। पर मुझे लगता है सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वापस अपना काम करने आई हूँ, मुझे एडिटिंग करनी है। सुबह से मैं एडिटिंग ही कर रही हूँ। इस तरह रहा हमारा पोंगल कुछ। और शटर डालने गई थी नीचे गैरेज में, तो बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आ रही थी और बड़ाम बड़ाम, तो सब गौरैया जो रहती, तो वहाँ एक बर्ड हाउस है शटर के पास में, अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो वहाँ पे एक गौरैया रहती है। और उस गौरैया ने देख लिया कि उस गौरैया को पता पड़ गया, उस गौरैया ने सुन लिया कि यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, तो बाहर आई, झांक के चेक कर रही थी अभी, तो मैंने उसका वीडियो लिया। पक्षी हमारी समझ से ज़्यादा समझदार होते हैं, नहीं? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कल का व्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैं ख़त्म नहीं कर पाई व्लॉग। मैं बस एडिटिंग करने के बाद काफ़ी देर तक, मैंने 11 बजे तक एडिटिंग करी और फिर मैं सो गई। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको कल कह रही थी कि मंजे कितने खतरनाक हैं, तो पास्ट में भी बच्चों के भी गले कट चुके हैं। और आज भी न्यूज़ में आया है कि कैसे एक 6 साल के छोटे से बच्चे का गला कट गया तेज मंजे की वजह से। इस पेपर में आया है, दैनिक भास्कर में हमने पढ़ा। और वो बच नहीं पाया गाइस, उसकी मौत हो गई। और एक और बच्चा है जो कुछ महीनों का ही था, तो
उसके गाल में बहुत डीप कट आया है मंजे की वजह से। तो मैं इसीलिए ये सब चीज़ें वैसे तो कॉम्पिटिटिव लगती हैं, पतंग उड़ाना वगैरह बहुत एक्साइटिंग लगती हैं, पर ये सुरक्षित नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बच्चे होते हैं, चिड़िया होती हैं, या जो भी वल्नरेबल कोई भी इंसान होता है उस टाइम बाहर अपने घर के। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पतंग उड़ाएं तो आप सद्दे से उड़ाएं, ना कि मंजे से। और गाइस तो मेनली जो चाइनीज़ मंजा है, चाइना से बन के आ रहे मंजे, वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पता नहीं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं गाइस। और इनफैक्ट नायलॉन के मंजों के लिए तो न्यूज़ में भी आया था कि शायद 25,000 का फाइन बताया है सरकार ने अगर कोई ये यूज़ करता पाया गया तो। पर अब मैं सोचू जिसने खरीद लिया और जो उड़ा रहा है, वो मुझे नहीं पता वो कितना आसान होगा वो ट्रैक करना कि वो कहाँ से कौन उड़ा रहा है। बट आई डोंट नो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब लोग खुद इनिशिएटिव लेंगे और खुद सुरक्षा के स्टेप्स उठाएंगे तभी चीज़ें बदलेंगी। तो एनीवे गाइस, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग सो फार, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं फिर कल अगले व्लॉग में। बाय।